हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, जो दोस्तों एजीटीए में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि पहला क्वेश्चन की अल्पाइन एक नस्ल है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बकरी की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी अमृत महल जो एक दुधारू नस्ल नहीं है। कि भारतीय गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है? साहिवाल, गिर, देवनी, लाल सिंधी, ये दुधारू नस्लें हैं भारतीय गाय की। जबकि जो अमृत महल है वह कैसी है? भारवाही नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एनडीआरआई कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करनाल हरियाणा में स्थित है। कि एनडीआरआई कहाँ है? करनाल हरियाणा में। आईपीआरआई कहाँ है? कानपुर में। और आईआईवीआर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि टोडा प्रजाति है। टोडा किसकी प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भैंस की जो है प्रजाति है टोडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि भैंस की और कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो टोडा, भदावरी, मुर्रा, जफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना, ये सभी भैंस की क्या प्रजातियां हैं या नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जमुना पारी का मूल निवास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि जमुना पारी बकरी का जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला है। क्या कौन सा? इटावा जिला है। यह बकरी द्विउद्देशीय होती है, यानी कि इसे मीट और दूध दोनों के उद्देश्य से पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि गाय की राठी नस्ल सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बकरी की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बछड़े में सींग रोधन किस उम्र में करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 10 दिन की उम्र पर जो है सींग रोधन कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि दुकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जमुना पारी। कि बकरी की दुकाजी नस्लें कौन कौन सी है? जमुना पारी, सिरोही है। और एकाजी बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? बर्बरी, मारवाड़ी, बोर और बेंतुल, जो बकरी की एकाजी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है नेल्लोर, जो भेड़ की एक ऊंची नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है न्यूबियन। न्यूबियन जो बकरी है उसे जर्सी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 107 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं कि पशु और शरीर का तापमान मुर्गी का कितना होता है? 105 से 107 फ़ारेन डिग्री हाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो 41.7। गाय का होता है 38.5 और फ़ारेनहाइट में होता है 101.5। और भैंस का होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100 डिग्री होता है, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी लैम्बिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं। कि भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। इनके बच्चे को लैम्ब कहते हैं, यानी कि बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग और उस बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। और गाय में बच्चा देने की क्रिया को कल्विंग और उनके बच्चे को कल्फ कहते हैं। और बकरी में बच्चे देने की क्रिया को किडिंग और बच्चे को किड के नाम से पुकारते हैं या किड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूकर में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 114 दिन। 114 दिन जो है गर्भधारण अवधि होती है। अब है प्रमुख पशु और उसमें गेस्टेशन पीरियड। तो सुअर का 114 दिन, ऊँट का 391 दिन, भेड़ का 148 दिन, बकरी का 150 दिन और भैंस का 310 दिन, गाय का 282 दिन जो है गर्भधारण की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
कि दुक्काजी गाय की नस्ल है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए थारपारकर। थारपारकर जो गाय की दुकाजी नस्ल है। देखते हैं कि गाय की कौन कौन सी नस्लें दुकाजी हैं। तो पहली है हरियाणा, काकरेज, राठी, थारपारकर, अंगोली और मेवाती। ये जो नस्लें हैं गाय की कैसी हैं? दुकाजी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेयरी दूध उत्पादन से जो इनका संबंध है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष रहे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो श्वेत क्रांति है का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। और जो श्वेत क्रांति का जनक है किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1970 से 1980 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड का जो द्वितीय चरण है वो 1981 से 1985 तक रहा था। और ऑपरेशन फ्लड का जो तृतीय चरण है वो 1985 से 1996 तक चला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अंगोला एक नस्ल है किसकी? अंगोल किसकी एक किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गाय की एक ब्रीड है। देखते हैं गाय की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो गाय की प्रजातियों में साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर, अंगोली, मेवाती, राठी। ये जो हैं गाय की प्रजातियां हैं। अगर बात करें कि भैंस की कौन कौन सी, तो मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी, महसाना, भदावरी, सूरती, नागपुरी। ये जो जातियां हैं भैंस की हैं। अगर बात करें कि बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, पश्मीना, कश्मीरी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल। ये जो हैं बकरी की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पशु एवं भैंस किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कि भैंस किस कुल से संबंधित है। तो भैंस गाय का जो संबंध है वो बीडी कुल से, भैंस का भी बुवेडी कुल से, भेड़ का भी बकरी का भी। यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनका जो कुल है या फैमिली है कौन सी है? बुवेडी कुल से इनका संबंध है। सूअर का सिउडी कुल से संबंधित है। जो ऊँट है, ऊँट का जो संबंध है कैमेलेडे कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि LD50 की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कलिंग का अर्थ है क्या? कलिंग का अर्थ किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कि अनु उत्पादक पशुओं को हटाने की प्रणाली क्या कहलाती है? कलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं कलिंग क्या होता है। यह कलिंग का जो अर्थ है छटाई करना। जब किसी पशु को उसके समूह से वंचित या अवांछनीय विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध किससे प्राप्त होता है या किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन से जो है प्राप्त होता है। देखते हैं पहली वैरायटी है और उससे उत्पादन दूध कितना जो है प्राप्त होता है। तो होल्स्टीन फ्रीजियन से 6000 से 7000 किलोग्राम, जर्सी से 4500, ब्राउन स्विस से 5000 और रेड डेन से 3000 से 4000, आयरशायर से 3000 से 4999 किलो जो है दूध का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 से 12 वर्ष। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष भेड़ का औसत जीवन काल होता है। कि भेड़ का जो औसत जीवन काल है 10 से 12 वर्ष होता है। भेड़ का जो गर्भकाल है 150 दिन का होता है।
मादा जो भेड़ है प्रजनन योग्य कब हो जाती है? तो 15 से 18 महीने में। भेड़ 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। प्रजनन भारत में मुख्यतः मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में होता है। अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मुर्गे के अंडे का औसत भार कितना होता है? औसत भार कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 57 ग्राम का होता है। कि अंडे का जो कुल वजन है 58 ग्राम होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो 11.8 ग्राम, वसा 11 ग्राम, खनिज पदार्थ 10.7 ग्राम और जल की जो मात्रा 10.7 ग्राम होती है। अगर बात करें मुर्गी का जो साइंटिफिक नेम है क्या होता है? गैलस डोमेस्टिका जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भेड़ का नर भेड़ा क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रेम कहलाता है। कि भेड़ का नर भेड़ा रेम या बक कहलाता है और भेड़ के बयाने को लेम्बिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राठी। कि राठी एक संकर किस्म की प्रजाति है। यह एक दुकाजी नस्ल है। इसका जो दूध उत्पादन है 800 से 1100 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर बात करें खेरी गढ़ की तो यह एक भारवाही नस्ल है। इसका जो दूध उत्पादन है 4 से 800 लीटर प्रति ब्यात होता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगली जो प्रजाति है वह मालवी। यह एक भारवाही नस्ल है। इसका जो उत्पादन है दूध उत्पादन 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। यह दोस्तों मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश व हैदराबाद में पाई जाती है। अगली जो ब्रीड है वह है अमृत महल। यह एक भारवाही नस्ल है। इसका जो दूध उत्पादन है 400 से 800 लीटर प्रति ब्यात होता है। यह कहाँ पाई जाती है? मैसूर कर्नाटक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि भैंसों का मांस क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी बफेन कहलाता है। क्या कहता है? बफेन कहलाता है। देखते हैं कि गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफेन कहते हैं, मुर्गी या मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं और बकरे के मांस को मटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गाय एवं भैंसों की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र क्या है? तो इसका जो दंत सूत्र है ऑप्शन ए 0033/4033 ये जो है फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है? दुकाजी नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा जो नस्ल है गाय की दुकाजी नस्लें हैं। देखते हैं कि गाय की दुकाजी नस्लें कौन कौन सी है। हरियाणा, थारपारकर, काकरेज और कागरेज यानी अगली है गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है? तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिर नस्ल और देवनी। अगर बात करें कि गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी है तो अमृत महल, नागौरी, गंगातीरी, पंवार, खेरीगढ़, टेनकथा और मेवाती ये जो हैं गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20%। कितना होता है? 20% होता है कि शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्तियों में 20% पाच्य प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिनोले की खली। कि मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की खली, तिल की खली, अलसी की खली, सोयाबीन की खली मुख्य है और दाने में मक्का, बाजरा, जौ, जई, गेहूँ, चावल, पॉलिश आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि कैपरोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बकरी के दूध में जो है कैपरोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो जो है शुष्क पदार्थ
देना चाहिए। देखते हैं कि गाय, बैल, भैंस व सांड को 500 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम और देना चाहिए, यानी कि अर्थात 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ तक पशुओं का शरीर भार 500 किलोग्राम से अधिक होने पर प्रति 100 किलोग्राम शरीर पर 3 किलो पदार्थ यानी कि शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि अंगोरा बकरी का मूल निवास देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, टर्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुनंदनी यानी कि सुनंदनी नस्ल किस से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गाय की जो है नस्ल है। देखते हैं गाय की नस्लें कौन कौन सी है। अगर बात करें तो धारू गाय, तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी। अगर बात करें भारवाहक नस्लें कौन कौन सी, तो अमृत महल, गंगायाम, खिलहरी, नगोरी, पवार, केनकथा, खैरगिड़ी और गंगातीरी। अगर बात करें दुकाजी नस्लें कौन कौन सी है, तो हरियाणा, थारपारकर, काकरेज, अंगोली, मेवाती और राठी, कृष्ण घाटी और गवो लाओ ये जो नस्लें हैं गाय की दुकाजी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि मोहरे नामक ऊन अंगोरा बकरी की प्रजाति से प्राप्त होता है। इस प्रश्न को आयोग ने गलत माना है। तो दोस्तों इसका जो रेशा किससे प्राप्त होता है, तो मोहरे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ब्लैक बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि भूटिया किस जात की नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, खच्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? नमी की जो है प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60 से 70% जो कि होनी चाहिए। कि साइलेज में जो नमी है 60 से 65% होनी चाहिए और साइलेज का जो पीएच है 4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 3.3%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पशुओं को बेहोश करने के लिए जो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दुकाजी नस्ल है। कैसी है? दुकाजी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में कुल गाय की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 195 मिलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि गायों की संख्या में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। कौन सा? द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत में 1999 से सन 2000 में बकरी की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 115.3 मिलियन। ये दोस्तों डाटा काफ़ी पुराना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सूअर। देखते हैं कि जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं। तो गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, ये जो हैं जुगाली करने वाले। और जुगाली ना करने वाले कौन कौन से जो हैं पशु होते हैं? तो पहला सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ये दोस्तों जुगाली ना करने वाले पशु होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि खूनी आहार, दूसरा तालाबी छाछ एवं मांस के टुकड़े, तीसरा है मछली आहार। इनमें जो है प्रोटीन पाई जाती है। देखते हैं कि मनुष्य के कुल प्रोटीन की आवश्यकता 60% पशु प्रोटीन से पूरी होनी चाहिए। देखते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला तो खूनी आहार, मांस के टुकड़े, मछली,
दूध, दूध से बने पदार्थ और कलेजा, ये जो हैं प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग कितने वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 2 वर्ष की, कि सामान्य रूप से गाय 2 वर्ष में परिपक्व हो जाती है। गाय को दूध देने की जो क्षमता है 8 माह होती है। गाय का गर्भधारण काल 282 दिन का होता है और गाय के ऋतुकाल का जो औसत समय है कितना 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से आदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन कौन से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्वार, कि आदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन ज्वार में होती है। ज्वार में इसकी जो मात्रा है 6.64 से 8% तक होती है, जिससे 5 से 6% सुक्रोज होता है, जिसमें 5 से 6% सुक्रोज होता है। नंबर 51 कि गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं कि देखो गाय एवं भैंस का जो औसत तापमान है वो 101 से 102 होता है और मनुष्यों का यानी कि मानव का जो है तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 0.9 से 1 मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर जो है स्थान की आवश्यकता होती है। बकरी को लगभग 0.9 से 1 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है, जबकि समूह में अगर बकरियों को समूह में बांधा जा रहा है तब कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो 0.75 से 0.90 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बरसीम। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की बरसीम चारे की मुख्य फसल है। इसका चारा अन्न की अपेक्षा स्वादिष्ट एवं सरस होता है। इसके चारे में पाचक प्रोटीन सर्वाधिक 20% पाई जाती है। फास्फोरस कैल्शियम 2% तथा वसा 3% होता है। यह एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जो भूमि में लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन करने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 0.50 ग्राम। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि HCN प्रायः ज्वार के पौधों में पाई जाती है या अन्य हरे चाले वाली फसलों में भी पाई जाती है। HCN का जो पूर्ण रूप है क्या होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है या इसे प्रेसिक अम्ल विषैला पदार्थ भी कहते हैं। पशु द्वारा चारा अधिक खाने पर मृत्यु हो जाती है। 500 किलोग्राम शरीर भार वाले पशु के लिए 0.5 ग्राम HCN की मृत्यु का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी किसके कारण खिलाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी NB21 की NB21 बहुवर्षीय हाथी घास की प्रजाति है। पूसा जाइंट नेपियर 2-3 वर्षीय है और पूसा जाइंट नेपियर 1 आदि 1 वर्षीय प्रजाति है। यानी कि पूसा जायंट जो प्रजाति है पूसा जायंट जो नेपियर घास की प्रजाति है वो कितनी है 2 से 3 वर्षीय है और पूसा जायंट नेपियर 1 जो एक वर्षीय वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आज़ाद वन। लोबिया की आज़ाद वन चारे की प्रजाति नहीं है। बाकी रसियन जाइंट के 0585 सिरसा 10 ये सभी लोबिया की चारे वाली वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैंट एक जई की प्रजाति है और K12 उर्द की प्रजाति है। नवीन मटर की प्रजाति है
और LD 491 जो एक कपास की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है, प्रति हेक्टेयर कितना लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बर्बरी। जो बकरी की बर्बरी नस्ल है उसे दोस्तों शहरों में पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 सप्ताह, यानी कि मुर्गी 20 सप्ताह के बाद अंडा देना प्रारंभ करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न में से कौन गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नागौरी। देखते हैं कि नागौरी एक भारवाही नस्ल है, यह दुधारू नस्ल की गाय नहीं है। यह औसतन जो दूध उत्पादन है 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। देखते हैं आप गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, दुकाजी नस्लें कौन सी हैं और भारवाही नस्लें कौन कौन सी है। तो गाय की जो दुधारू नस्लें हैं जिसमें पहली साहिवाल, फिर लाल सिंधी, फिर है गिर, फिर है देवनी। अगर दुकाजी की बात करें तो हरियाणा, थारपारकर और कांग्रेस, ये दुकाजी नस्लें हैं गाय की। अगर बात करें कि भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं तो पहली अमृत महल, नागौरी, खैर, खेरीगढ़, मेवाती, गंगातीरी, पवार नस्ल और केन कथा, ये जो नस्लें हैं गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि थारपारकर गाय की प्रजाति है कैसी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दुकाजी नस्ल है। कैसी है, दुकाजी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं गाय की जो है विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो जो विदेशी नस्लें जिसमें जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विच, ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5%, जो दोस्तों काफ़ी पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 श्रमिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, यानी कि भदावरी भैंस का जो ओरिजिन प्लेस है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत के गोवंशी पशुओं में सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा, कि हरियाणा भारत की सर्वोत्तम गाय की नस्लों में से एक है। इस नस्ल के पशु बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भारवाही पशुओं के रूप में इसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 1.5 किलोग्राम जो है दाना दिया जाता है। अब देखते हैं कि पशु की श्रेणी, फिर निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना और भ्रूण विकास हेतु दाना कितना दिया जाता है। अगर सूखी गाय को 1 किलोग्राम उत्पादन दाना नहीं दिया जाता है, भ्रूण विकास हेतु के लिए 1 किलोग्राम दाना देते हैं। अगर दुधारू गाय है उसके लिए 1 किलोग्राम दाना देते हैं निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना देते हैं 1 किलोग्राम प्रति 3 लीटर दूध पर, ठीक है। और भ्रूण विकास के लिए 1 किलोग्राम, सूखी भैंस के लिए 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना और उत्पादन दाना नहीं देते हैं, और भ्रूण विकास के लिए 1.5 किलोग्राम, और दुधारू भैंस के लिए 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना और 1 किलोग्राम उत्पादन दाना प्रति 2.5 लीटर दूध पर, और 1.5 किलोग्राम जो है भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाता है। अगला है बछिया को जो है 1 किलोग्राम दिया जाता है निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना नहीं दिया जाता है, और 1 किलोग्राम भ्रूण विकास हेतु जो है दाना दिया जाता है। फिर है बैल, काम करने वाले, 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना, 1 किलोग्राम तुम्हारा देते हैं उत्पादन दाना, और जो भ्रूण विकास है वो नहीं देते हैं। बैल औसत कार्य के लिए 1.5
बैल भारी कार्य के लिए 1.5-2 और सांड के लिए 1.5 किलोग्राम, जो निर्वहन दाना और उत्पादन दाना 2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 4.2 से 4.5 जो है पीएच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कि बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं, जबकि गाय, भैंस और सूअर के समूह को हर्ड कहते हैं। भेड़, मुर्गी, टर्की के समूह को फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जर्सी। जर्सी एक कुबर रहित दुधारू विदेशी नस्ल है, इसमें कुबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आपातकालीन चारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भंडारित है में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 15%। कि है को संग्रहण करते समय यानी कि स्टोरेज करते समय फसल में 15 से 20% नमी होनी चाहिए। अधिक सूखने पर प्रोटीन एवं कैरोटीन की हानि हो जाती है तथा कम सूखने पर इसमें क्षरण पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी है। नेरोल भेड़। अगला क्वेश्चन है देखते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन। भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल लोही, भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल मेरिनो और भेड़ की दुखाजी नस्ल लोही एवं कच्छी। और भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 किलोग्राम। कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के लिए शुष्क जो पदार्थ है प्रतिदिन 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम देना चाहिए। कितना? 2.5 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम पर 2.5 किलो और 400 किलोग्राम पर 10 किलो जो है शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी खिल्लारी। गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी? अमृत महल, खिलारी या खिलारी, नगोरी, गंगातीरी, पमार, खेरीगढ़, केनकथा और मेवाती, ये गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल गाय की है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी साहिवाल। साहिवाल गाय की दुधारू नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला है। इस नस्ल के पशु में अपने शरीर के भार तथा ढीली त्वचा के कारण लोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोला। इनका रंग लाल व हल्का पीलापन लिए होता है। अगला क्वेश्चन है तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं गाय के किस नस्ल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी केन काटा गाय में। कि केन काटा गाय कैसा? छोटा, कठीला और गहरा शरीर, सीधा पीठ और सीधा सिर, छोटे छोटे बलिष्ठ पैर होते हैं, बड़े आकार का गल कंबल होता है और छोटा सिर, चौड़ा हुआ बड़ा ललाट होता है, मजबूत और नकुले सींग जो सीधे ऊपर उठे होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं और इनका जो रंग है सामान्यतः सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, वह गाय कौन सी है। वह गाय कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का जो गुच्छा है सफ़ेद, वह गाय कौन सी है। होल्स्टीन फ्रीजियन है। यह वजन में विदेशी नस्लों में भारी एवं विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका जो दूध उत्पादन है 6000 लीटर प्रति भैंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए किस वर्ष की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 2 वर्ष के बाद ही उसकी नाक में छल्ला पहनाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लंबा और संकरा चेहरा। कि हरियाणा गाय की जो पहचान का प्रमुख लक्षण है लंबा एवं चौड़ा चेहरा है। यह भारतीय द्विप्रयोजनी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है। सुदृढ़ शरीर, चेहरा लंबा, सींग लंबे व सिर ऊंचा होता है और घुटने यानी कि पूंछें घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का गुच्छा होता है। ये जो लक्षण है हरियाणा गाय के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस की नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। देखते हैं इसके बारे में कि भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल है। मुर्रा का जो उद्गम स्थल है दक्षिणी पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र। मुर्रा विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। इसका जो ब्यात है 2075 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसका जो रंग है गहरे काले रंग की और सींग जलेबी आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 40%। कितना होता है 40% जो है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अंगोरा। देखते हैं विदेशी नस्लें और भारतीय नस्लें। मांस के उद्देश्य के लिए विदेशी नस्ल है बॉयरल और भारतीय नस्लें कौन कौन सी है ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, मालावरी और सिरोही। ये जो है भारतीय नस्लें हैं मांस के उत्पादन हेतु। दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं सनेन, मताऊ, एंग्लो, बूबियन और दम स्कस। अगर भारतीय नस्लों की बात करें जमुनापारी, बारबरी, बीटल और जखराना। अगर ऊन के उद्देश्य से बात करें तो अंगोरा विदेशी नस्ल है और भारतीय नस्ल कौन सी है चांग थोंगी और गद्दी। अब खाल की दृष्टि से देखें तो मारडी, अंगोरा और भारतीय नस्लें कौन सी है ब्लैक बंगाल और मालावरी और बंगाली जो भारतीय नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रमुख प्रदूषण ला सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि भारतीय भैंसें निम्न में से किस समूह में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बॉस बुबलिस के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरशायर। देखते हैं गाय की विदेशी नस्लें। पहली है जर्सी, फिर है होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर और चौथी है ब्राउन स्विच नस्ल। ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुधारू पशु को यानी कि एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 40 से 45 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि कामकाजी बैल को 35 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। दुधारू गाय को 35 से 40 लीटर, बेकाम पशु को 25 लीटर, भेड़ बकरी को 2 से 5 लीटर, व्यात की गाय को 25 लीटर और सुअर को 4 लीटर और घोड़ा को 50 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है कि कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु फाइबर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 5%। देखते हैं कि कुक्कुट के आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए यानी कि फाइबर होना चाहिए। कुक्कुट का आहार और मात्रा प्रतिदिन मूंगफली का चूर्ण 9.5 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, मछली का चूर्ण 2.5 किलोग्राम, नमक 0.5 किलोग्राम, मैंगनीज 0.5 किलोग्राम और विटामिन मिश्रण 0.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है किस पर। तो पशु के भार पर। किस पर? पशु के भार पर जो है आहार की मात्रा निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कि हिसार डेल किसकी एक नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भेड़ की। किसकी? भेड़ की
नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि भेड़ की औसत गर्भावधि कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 150 दिन। अब देखते हैं विभिन्न पशुओं की गर्भावधि कितने दिन की होती है। भेड़ की 150 दिन, गाय की 282 दिन, भैंस की 310 दिन, बकरी की 148 दिन और सूअर की 114 दिन जो है गेस्टेशन पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी लैक्टोज के रूप में होता है कि दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। भैंस के दूध में लैक्टोज कितना परसेंट होता है 5.48%, गाय में 4.96%, बकरी में 4.27%, भेड़ में 4.60% जो है लैक्टोज की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है। पशु के रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 9 से 12 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जर्सी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि प्रथम अमाशय में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है BFA। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह है पूर्ण उत्पादन में। कि गाय का अच्छी तरह से आकलन करना उसके पूर्ण उत्पादन में आसानी से होता है क्योंकि इस समय सभी आवश्यक निरीक्षण जैसे गाय का बच्चा देने पर स्वस्थ कैसा है, उसके दूध का उत्पादन कितना है, दूध में वसा का परसेंटेज कितना है, गाय सीधी है या मारती है, उससे शरीर की बाह्य बनावट आदि सारी जो है उसका निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्थ अमाशय। गायों में जो प्रायः अमाशय है 4 भागों में बटा होता है। कितने 4 भागों में बटा होता है। पहला कमेन, जालिका, भज्जिका और जठराशय। गाय के बछड़े में जठराशय चतुर्थ अमाशय पूर्ण विकसित होता है क्योंकि इसी भाग में HCI रेनिन एंजाइम का श्रवण होता है जो जठराशय से पेप्सिन भी निकलती है। चने की किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भदावरी में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि भैंस की नस्ल में सर्वाधिक वसा निम्नवत है। तो पहली है भदावरी में जो वसा है 13% पाई जाती है। सुरती में 7.5% जो है वसा पाई जाती है। नीली भैंस में 7.5 और मुर्रा नस्ल की भैंस में जो वसा है 7% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि गाय को किस नस्ल को मतलब गाय की किस नस्ल को दुधारू माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गिर नस्ल को। देखते हैं गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो गाय की दुधारू नस्लें पहली साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। फिर देखते हैं गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी है। पहली है नगोरी, खैरीगढ़, कौन कथा, अमृत महल और गंगातीरी। अगली जो है दुकाजी नस्लें यानी कि गाय की कौन सी दुकाजी नस्लें हैं। पहली हरियाणा, थारपारकर, काकरेज और राठी। ये जो नस्लें हैं कैसी हैं दुकाजी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उसे चारा कहते हैं। क्या कहते हैं चारा कहते हैं कि वे चारे जिनमें रेशा की मात्रा 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचनी तत्व की मात्रा जो है 60% से कम हो मोटे चारे कहलाते हैं जैसे भूसा, हरा चारा आदि।
और वे पदार्थ जिनमें रेशे की मात्रा 18% से कम तथा TDN की मात्रा जो है 60% से अधिक पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वे दाने कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है मॉरिसन का मानक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल गाय की प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होगी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के दूध में वसा 3.5% पाया जाता है। प्रति लीटर दूध उत्पादन जिससे 4% वसा हो, ऐसे पशुओं को 0.045 किलोग्राम DCP देना चाहिए। 15 लीटर दूध पर DC की मात्रा 15 इंटू 0.05 यानी कि 45 इजिकल टू 0.675। आहार में 15% DCP की मात्रा होनी चाहिए, अतः 0.15 kg DCP 1 kg आहार से मिलता है। हालांकि ये कुछ नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है कितने वर्ष का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि नीचे दिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में है नस्ल और दूसरी सूची में है मतलब उस नस्ल के मांस को क्या कहते हैं? तो पहला है भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बुफेन, यानी कि पहले का दूसरा। फिर है गाय, गाय के मांस को बीफ। फिर है भेड़, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। और बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3, 4। इसका जो राइट आंसर है 2, यानी कि भैंस बुफेन और गाय का बीफ 2, 1 और 4, 3, यानी कि 21, 43। 21, 43 देखते हैं 21, 43 यानी कि राइट आंसर सी। देखते हैं पशु और उसके मांस को क्या कहते हैं? भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, मुर्गा के मांस को चिकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरिनो नस्ल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मेरिनो भेड़ की विदेशी नस्ल है, यानी कि मेरिनो भेड़ जो है विदेशी नस्ल है जिसका जन्म स्थान क्या है? स्पेन है। यह नस्ल विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे जो ऊन है प्रतिवर्ष 7 से 12 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? चपटे सींग पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरती नस्ल में। कि सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? देखते हैं। हाँ, भैंस यानी कि सूरती भैंस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। यह नस्ल मध्यम आकार का और लंबा सिर, बड़ी आंखें, रंग काला या भूरा, सींग हंसिया या दांतरी जैसी होती है। शरीर पर 2 सफ़ेद लहरें नज़र आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है किस माह में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्न युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहली सूची में पशु, दूसरी सूची में उसकी नस्लें। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो भैया भैंस। जमुनापारी क्या है? एक बकरी की प्रजाति है। गाय गंगातीरी, ये सही है। बकरी बरबरी, ये भी सही। भेड़ बीकानेरी, ये भी सही है।
जो जमुना पारी है ये किसकी नस्ल है? बकरी की, बकरी की नस्ल है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करण स्विच। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। कि करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने करण स्विच के नाम से संकर नस्ल की गाय तैयार की। इसका जो दुग्ध उत्पादन है 30 लीटर प्रतिदिन है। कितना है? 30 लीटर प्रतिदिन है। यह विदेशी नस्ल ब्राउन स्विच और भारतीय नस्ल साहिवाल के क्रॉस से विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 गाय की दुधारू नस्ल है। निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहिवाल। देखते हैं गाय की जो है दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी। दुकाजी नस्लें हैं हरियाणा, थारपारकर, काकरेज। और गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं? अमृत महल, नागौरी, गंगातीरी, पवार, केकैया, मेवाती। ये जो हैं गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जमुना पारी। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि इस नस्ल की बकरियों का माथा चौड़ा होता है, कुछ उभरा हुआ होता है। इस नस्ल के जो बकरे होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाढ़ी। तो साहिवाल के जो जमुना पारी वाल के जो बकले होते हैं बकरे, उनमें दोस्तों क्या है? दाढ़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असील। असील मुर्गी की एक भारतीय नस्ल है। देखते हैं और मुर्गी की नस्लें कौन कौन सी, यानी कि एशियाई नस्लें। असील भारत की, घाघस भारत की, कोचीन चीन की, लेक्सान चीन की है। भू यानी कि भूमध्य सागरीय नस्लें कौन कौन सी हैं? पहली है लेघार, इटली की है। एकोना तथा मिनोर्क, यह स्पेन की। फिर देखते हैं अमेरिकन नस्लें। रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइनेडोर और प्लीमाथ। ये जो नस्लें हैं कैसी हैं? अमेरिकन नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरशायर जो है गाय की विदेशी नस्ल है। देखते हैं गाय की विदेशी नस्ल और मूल स्थान। आयरशायर स्कॉटलैंड की, ब्राउन स्विच इसका जो मूल स्थान है स्विट्जरलैंड, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड है, जर्सी का फ्रांस है। और देखते हैं गाय की संकर जो हैं नस्लें कौन कौन सी। करण स्विच, जरसिंध और ब्राउन सिंधी। करण स्विच ये गाय मतलब गाय की संकर नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 टीजर सांड को रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? गाय में मध्यकाल का पता लगाने हेतु जो है टीजर सांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 की भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भदावरी। कि भैंस की नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली जो भैंसें हैं क्रमशः भदावरी में 13% वसा, जफराबादी में 9 से 10 और मुर्रा में 7% जो है वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि गाय के निर्वहन के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.70 किलोग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर है 120 की भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। हल्का कार्य यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन बैल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 1 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य यानी कि 4 से 6 घंटे प्रतिदिन बैल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 1.5 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होगी। भारी कार्य यानी कि 6 से 8 घंटे प्रतिदिन बैल
कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 2 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि मोटे चारों में TDN की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 60 एवं 18%, यानी कि जो TDN की अधिकतम है वो 60 और जो न्यूनतम है वो 18%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सनेन बकरी को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सुमेल कीजिए। पहला है पशु और फिर हैं उसके साइंटिफिक नेम। तो है गोपशु, यानी कि जो है गाय का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस। भैंस का बुबलिस यानी कि बी का बी। भेड़ का जो है ओविस एरिस। और बकरी का जो है कैप्रा हेरिकस। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट है 1 2 4 3 1 2 4 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बकरी का जो औसत आयु है 8 से 10 वर्ष नहीं होती है। ठीक है, बकरी की जो औसत आयु है कितनी होती है? 17 वर्ष। देखते हैं मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, बकरी की औसत आयु 17 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, सूअर की औसत आयु 17 से 20 वर्ष और भेड़ की जो है औसत आयु कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकतम। तो भैया जी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। स्कर्वी रोग का जो कारण है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि फीड NFE किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कि पशु में चारे में यानी कि पशु चारे में NFE यानी कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट या घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर भाग हेमीसेलुलोज व कुछ भाग शर्करा स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फिश मील। देखते हैं कि कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत। पहला वनस्पतिक स्रोत, फिर प्राणी स्रोत। वनस्पतिक स्रोत में मूंगफली की खली, तिल की खली, सोयाबीन की खली, कोकोनट की खली और चावल पॉलिश जिसमें प्रोटीन 12.3%, सोयाबीन की खली में 49%। इसमें देखते हैं प्राणी स्रोत में पहला है फिश मील। फिश मील में 52.7% प्रोटीन, मीट मील में 5.5%, रक्त मील में 82.2, जो मीट मील है इसमें 55%, रक्त मील में 82%, बोन मील में 7.1% और सिल्क वर्म प्यूपी मील उसमें 48% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.004%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रूमेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। मेहसाना का जो मूल स्थान है वो है गुजरात।
न यानी कि गुजरात यानी कि भारत। ठीक है, अगला है नागपुरी। नागपुरी का जो मूल स्थान है महाराष्ट्र। सूरती कह रहा है बड़ौदा यानी कि गुजरात। जफराबादी कह रहा है जफराबाद काठियावाड़। मुर्रा का है हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीटल। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की। बीटल यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है। वर्ष में 1, 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। मांस तथा दूध दोनों के लिए सर्वोत्तम है। इसका जो गर्भकाल है 147 दिन का है। यह लाल या भूरा रंग की तथा सफ़ेद धब्बे वाली होती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? गुरदासपुर, पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बकरी से प्राप्त होता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। उत्तर भारत में पश्मीना उत्पन्न करने वाली चांगथोंगी और कश्मीरी बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड में जन्मी सनेन नामक बकरी की नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 भैंस की किस नस्ल में गल कंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जफराबादी में। कि जफराबादी भैंस का जो जन्म स्थान है वो क्या है? गुजरात है। और देखते हैं थोड़ा सा कि भदावरी भैंस के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा 13% पाई जाती है। और नीली रावी मुर्रा तथा जफराबादी भैंस के दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली की खली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 135 है कि एक हरे चारे को बिना उसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हरास के सुखाया गया है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है के नाम से जाना जाता है। देखते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कि है बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरे पौधों में से जल की अधिक से अधिक मात्रा को निकाल दिया जाता है ताकि इन पौधों को सुरक्षा से एक बड़ी मात्रा में किसी किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के संग्रह करके रखा जा सके। है बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इसके पोषक पानी में ना बहकर जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है साहिवाल का। अब देखते हैं पशु की नस्लें और उसका मूल स्थान। किसकी गाय की? पहला है साहिवाल। साहिवाल का जो मूल स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। लाल सिंधी का सिंध, पाकिस्तान। मालवी का मालवी क्षेत्र, मध्य प्रदेश। राठी का राजस्थान, अलवर। गिर का काठियावाड़, गुजरात। देवनी का जो मूल स्थान है हैदराबाद। और हरियाणा का जो मूल स्थान है हिसार। रोहतक, करनाल और गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 बकरी नस्ल है क्वेश्चन नंबर 37 है 137 बर्बरी नस्ल है किसकी? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बकरी की नस्ल है। देखते हैं बकरी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। पहली है दुधारू नस्लें जिसमें सानेन जिसे दूध की रानी कहा जाता है। फिर है जमुनापारी, फिर है बर्बरी, फिर है बीटल, मालाबारी, सूरती। और मांस के उद्देश्य से नस्लें महसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी और मालाबारी, ब्लैक बंगाल, ये जो हैं मांस के उद्देश्य से पाली जाती हैं। फिर है बाल के उद्देश्य से अंगोरा और चौंग थांगी। खाल के उद्देश्य से ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली, कश्मीरी और दुकाजी नस्लें, ये सभी दुधारू नस्लों के नर मेमने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 असील एक नस्ल है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुर्गी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि लार्ज वाइट यॉर्क शायर नस्ल है किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुअर की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140
कि खीस क्या है। खीस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मादा द्वारा बच्चा देने के प्रथम बार निकाला गया दूध खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, कितने रताव की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 5.5 किलोग्राम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि दूध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले रताव या दाने। गाय को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दूध उत्पादन पर, भैंस को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर। यानी कि जो गाय है, गाय एक दिन में 3 लीटर दूध देती है तो उससे 1 किलोग्राम राशन देंगे। भैंस अगर 2.5 किलो या 2.5 लीटर दूध देती है तो उसे कितना 1 केजी राशन देंगे। फिर है यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है। और जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला दाना बछड़ा, बछिया तथा देसी गाय को 1 किलोग्राम प्रतिदिन, संकर गाय, बैल, सांड व भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है। यह एक ब्यात में 5000 से 6000 लीटर दूध देती है। अन्य नस्लें और दूध प्रति ब्यात जर्सी का है 4000 लीटर, आयरशायर का है 4840 लीटर प्रति ब्यात और ब्राउन स्विच का है 5250 लीटर और होल्स्टीन फ्रीजियन का है 6150 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की जो संख्या है और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखते हैं कि 5 राज्य पोल्ट्री की संख्या में अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। और अगर बात करें अंडा उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जमुनापारी भैंस की नस्ल नहीं है। जमुनापारी किसकी है? बकरी। गाय की नस्ल गंगातीरी, बकरी की बर्बरी और भेड़ बीकानेरी। जो तुम्हारी जमुनापारी है भैंस की प्रजाति नहीं है, यह एक बकरी की प्रजाति है जो इटावा में पाई जाती है। ये कैसी है? दुकाजी नस्ल है। तो दोस्तों ये थे आज के 144 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।